बहुत ही पुराना और भूला बिसरा कुमाऊनी ताड़ी खेत में जो गोयल देवता का मंदिर है, उसके बगल में उस गीत को आवाज दी थी वीणा तिवारी जी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल चंद्र खाती द गुरु जी में। साथियों, आज एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही पुराना और भूला बिसरा कुमाऊनी गीत लेकर के आया हूँ। ये गीत वो है जिसे मैंने अपने बचपन में, जब मैं कक्षा 6 में ताड़ी खेत में नॉर्मल स्कूल में पढ़ा करता था, तब सुना। ताड़ी खेत में जो गोयल देवता का मंदिर है, उसके बगल में उस वक्त एक सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था, जिसे जन मिलन केंद्र कहा जाता था। वहां पर कुमाऊं के महान गीतकार और गायक हीरा सिंह राणा जी का एक कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में मैंने पहली बार इस गीत को सुना। आ लीली बाकरी लीली, बाकरी लीली छू छू। यह गीत एक हास्य प्रधान गीत है, जो कि इस बात को बताता है कि हमारे कुमाऊनी गीतकारों ने हर विधा पर गीत लिखे हैं, चाहे वो हंसी खुशी हो, चाहे विरह हो या वार त्योहार हो, कोई भी पृष्ठभूमि हो, हर पृष्ठभूमि पर उन्होंने गीत लिखा है। साथियों, इस गीत को लिखा है स्वर्गीय हीरा सिंह राणा जी ने। हीरा सिंह राणा जी जितने अच्छे गायक थे, उतने ही अच्छे गीतकार थे। यह गीत उनके लिखे हुए उन महान और अमर गीतों में से है, जिसे आज नई पीढ़ी ने संभवतः बिल्कुल ही नहीं सुना है। और इस गीत को आवाज दी थी उस वक्त की चर्चित गायिका वीणा तिवारी जी ने। साथियों, गीत की पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है कि एक महिला जिसने एक बकरी पाली हुई है, वह अपनी बकरी को चराने के लिए ले गई है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बकरी का स्वभाव बहुत चंचल होता है। वह कब किस क्षण किधर को चले जाए, कहाँ घुस जाए, पता नहीं चलता है। ऐसे ही बकरी चरते चरते एक खेत में प्रवेश कर गई, और इसे संयोग कहा जाए या उस महिला का दुर्भाग्य कहा जाए, ये जो खेत है ये उस गांव के ग्राम प्रधान का है। और जैसे ही बकरी की मालकिन देखती है कि उसकी बकरी ग्राम प्रधान के खेत में जाकर के उसकी फसल को खा रही है, उसका उजाड़ खा रही है, तो वह तुरंत ही सक्रिय हो जाती है और अपनी बकरी को बाहर आने को कहती है। यह गीत काफी हास्य रस उत्पन्न करता है। बकरी की मालकिन अपनी बकरी से विनती कर रही है, आ लीली बाकरी लीली, बाकरी लीली छू छू। बाकरी ऐजा उजाड़ निखा, जोड़नू तहे हाथा। त्यार म्यार काली पट्ट गुशाणी, करली 3 पीढ़ी को श्राद्धा। बकरी की मालकिन बकरी से कह रही कि मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू इस खेत से बाहर आ जा। तेरी और मेरी जो मालकिन है इस गांव की, जो ग्राम प्रधानी है, जो कि शक्ल शुरू से रंग रूप से थोड़ा काली है, उसे अगर पता चलेगा, वो देख लेगी, तो तेरा और मेरा 3 पीढ़ियों का श्राद्ध एक साथ कर देगी। यानी कि वो हमारी क्या दुर्गति करेगी, तुझे एहसास नहीं है। इसलिए तू जितनी जल्दी हो सके इस खेत से बाहर आ जा। सभापति जी कहला रिपोर्टा, बात मान तू मेरी बात मान ले। ग्राम प्रधान, जिनको कि एक जमाने पहाड़ों में सभापति कहा जाता था, वो तेरी और मेरी दोनों की रिपोर्ट करेंगे और हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए मेरी बात मान, तू इस खेत से बाहर आ। जब हमारे पहाड़ों में कोई जानवर किसी के खेत में जाकर के नुकसान करता है, उसकी फसल को खाने की कोशिश करता है, तो खेत का मालिक उस जानवर के मालिक को बहुत भला बुरा कहता है, गालियां देता है। और खेत की मालकिन ने, यानी कि जो कि ग्राम प्रधान की बीवी है, उसने खेत में बकरी को देख लिया है और भला बुरा कहना शुरू कर दिया है। वह कह रही है, तेरी बाकरी बाग लिजोरे, त्वील उजाड़ खायो। अरे तूने मेरा खेत बर्बाद कर दिया है, मेरे खेत की फसल को खा दिया है, तेरी बकरी को बाग उठा करके ले जाए। और ये सुनकर के बकरी की मालकिन बकरी से कह रही है, ओए बाकरी तेरे कारण काल जय मेरो आयो। अरे बकरी, तेरे कारण मेरा काल आ गया है, मेरी मौत आ गई है। ये मालकिन, ये ग्राम प्रधानी मुझे छोड़ एगो प्रधान अब कथा है जो जो। अरे ग्राम प्रधान लठ लेकर के मारने के लिए आ गया है। अब मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं आप उस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि जब एक महिला पीछे से डंडा लेकर के गालियां बकते हुए आ रही है और उसके आगे आगे दूसरी महिला तेजी से भागती हुई जा रही है। भागते भागते वह अपनी बकरी को भी गालियां दे रही है और उसे खेत से बाहर आने को कह रही है।
जबकि पीछा करती हुई महिला मुंह से कुछ भी उलूल जुलूल उलाहना या गालियां बकते हुए आ रही है। जिस महिला की बकरी है वह महिला अपनी बकरी को कोसते हुए कह रही है, द्वील निखाण पायो बकरी आन यो पधानों का। अरे बकरी, तू ये पधानों के धान नहीं खा पाई है। मैं भाजनू तल गधरा, तू बुजन लुका। मैं तो नीचे घाटी की ओर, तलहटी की ओर, गधेरे की ओर को भाग रही हूँ और तेरी खैर इसी में है तो तू किसी बूझे यानी कि त्विल अपनी चिरी लधोड़ी, क्या मैं त्विके कौ लधोड़ी चिरना। लधौड़ हमारे कुमाऊं में, गढ़वाल में पेट के लिए लधौड़ शब्द का इस्तेमाल करता है। और गांव घरों में जब बच्चा किसी बात को खाने की जिद करता है, माता या आमा बू उसे नहीं देना चाहते हैं लेकिन हार करके अंत में उसे दे देते हैं, तो यही गुस्से में यही कहते हैं, ले चिर अपन लधौड़, यानी कि अपना पेट भर। तो उसी प्रकार से महिला भी अपनी बकरी को गलियाते हुए कह रही है, त्विल अपनी चिरी लधोड़ी, क्या मैं तुके कौ तूने तो अपना पेट भर लिया है, अब मैं तुझसे क्या कहूँ। लेकिन मेरे साथ जो मुसीबत आई है उसे मैं ही जानूं। मुसीबत से बचने के क्रम में वह भगवानों को भी याद कर रही है और कह रही है, जब नहीं खाया मैल बदुआ मेरी बाकरी लिए गो। साथियों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी कुमाऊनी गढ़वाली शब्द संसार के मामले में बहुत ही ज्यादा समृद्ध है। हिंदी में जिसे हम पत्थर कहते हैं, उस पत्थर के लिए हमारी कुमाऊनी गढ़वाली में कई शब्द हैं। यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है गो शब्द का। कुमाऊनी में पत्थर के लिए गो, घंतर, ढुंग और पाथर, ये 4 शब्द तो मुझे याद हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। और मेरे हिसाब से ये 4 जो शब्द हैं वो उनकी आकृति के आधार पर होते हैं। यहाँ पर गो शब्द का इस्तेमाल हुआ है। गो यानी कि छोटा छोटा ऐसा पत्थर जो कि आपकी उंगलियों के पकड़ में आ जाए, जिससे आप दूर तक मार सकें। सामान्य रूप से जब जानवरों को भगाना होता है, उनको पत्थर मारना होता है, तो छोटे पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि काफी दूर तक जाता है, उस गो कहा जाता है। इसी क्रम में एक शब्द होता है घंतर। घंतर भी आकार में छोटा ही होता है लेकिन थोड़ा चपटा होता है और इसकी जो चोट है वो काफी दूर तक होती है, घातक होती है, क्योंकि ये चपटा होने की वजह से ज्यादा दूरी तक जाता है और जब अपने लक्ष्य पर टकराता है तो पतला होने की वजह से ये अधिक गहराई तक चोट करता है। इसके बाद एक और शब्द आता है ढूंग, जो कि आपकी हथेली के आकार का होता है। जब आमने सामने की लड़ाई होती है लोगों के बीच में, तो बड़े पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ज्यादा दूरी तक तो नहीं जाता है लेकिन लगने पर ज्यादा घाव करता है। और एक शब्द होता है पाथर। पाथर इस्तेमाल किया जाता है बड़े पत्थरों के लिए, जिनका इस्तेमाल हम मकान बनाने में या अपने छत को छवाने में या खौ को सुधारने में, खौ की जो दीवार होती है जिसे खौवे ढाई कहते हैं, उसे बनाने के लिए किया जाता है। महिला अपने लिए भी कह रही है, जब मैल निखाए बदुआ, पीछे करते हुए सामने जाने वाले व्यक्ति को हाथों से उसकी पीठ पर या कंधे पर चोट मारता है, जिसे हिंदी में धौल जमाना कहते हैं, हमारी कुमाऊनी उसे बद्दे कहते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो बदुआ शब्द है उसी बद्दे के, क्योंकि ग्राम प्रधानी पीछा करते हुए दौड़ते हुए आ रही है और बकरी की मालकिन भाग रही है, तो ऐसी स्थिति में वह उसे पीछे से एक बद्दैक मार सकती है, हाथ से एक चोट मार सकती है। बकरी की मालकिन कह रही है कि अगर मुझे ग्राम प्रधानी ने पीछे से चोट नहीं मारी या उसकी चोट मुझे न लग पाए और तुझे उसका पत्थर गो न लग पाए तो मैं क्या करूंगी। ग्वेल दिराणी द्वि डबला भेंट चौड़ूला भो, भो यानी कि कल को। अब यहाँ पर ग्वेल दिराणी है। पहले मैं समझा था कि ग्वेल तो हम जानते हैं भगवान का नाम है, लेकिन दिराणी शब्द का अर्थ नहीं आ रहा था। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मेरे तमाम ऐसे मित्र हैं जिनका कुमाऊनी भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा है और वह समय समय पर मुझे दिशा निर्देश देते रहते हैं। श्री भुवन चंद्र पपनी जी ऐसे ही कुमाऊनी भाषा के जानकार हैं, विद्वान हैं। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ग्वेल दिराणी एक शब्द है और ये एक देवी का नाम है। एक समय में हमारे पहाड़ों में ग्वेल दिराणी नामक एक देवी हुआ करती थी जिसे पूजा जाता था। इसकी पूजा अमूमन तब करते थे जब सूखा पड़ जाता था और वर्षा की कामना में इसकी पूजा की जाती थी। लेकिन
गांव के चरवाहे वाले जगह जगह पर उनके स्थान बना दिया करते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बकरी की मालकिन कह रही है, वेल दिराणी द्वि डबला भेंट चढ़ूला भो, यानी कि जो वेल दिराणी देवी है उसे याद करती है कि अगर मेरी बकरी पत्थर खाने से रह गई, मैं आम प्रधानी की मार खाने से रह गई, तो कल को मैं 2 पैसे तेरे थान में भेंट चढ़ाऊंगी। लेकिन हे ग्वेल देरानी, मुझे इस वक्त इस मुसीबत से निकाल। हम ग्वालों की तुई से देवी और कहते हैं कौं कौं। हम ग्वालों की, हम चरवाहों की एकमात्र खैर ख्वाह, हाल चाल चिंता करने वाली, खोज खबर करने वाली तू ही ग्वेल देरानी है। अगर मैं तुझसे अपना दुख दर्द न कहूँ तो किसी। ये गीत बहुत पुराना है और आज अचानक मुझे इस गीत की याद हुई। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का यह हास्य रस में डूबा हुआ गीत बहुत पसंद आएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि ऐसे ही भूले बिसरे गीत मैं आप लोगों के संज्ञान में लाता रहूं। आज का यह ब्लॉग आपको कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। शीघ्र ही मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार।